साथियों, पहले की तरह हाजिर हूं मैं आपकी सेवा के लिए। आज हम बात करेंगे बीड्स की। बीडिंग बीडिंग गारमेंट लाइन का सबसे मुख्य पार्ट जो बहुत दिनों से चलता आ रहा है, यानी वस्त्र को सुंदर बनाने के लिए हमेशा से बीड्स, सितारा, मोती, एम्ब्रॉयडरी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, साड़ियों में बहुत अच्छी चमक होती है, बहुत अच्छी कढ़ाई की जाती है, उसी को हम बीडिंग कहते हैं। तो आज हम जानेंगे साथियों बीडिंग के बारे में, और मैं आपको बीडिंग दिखाऊंगा भी कि बीडिंग कैसी होती है और ये कैसी की जाती है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। साथियों, मेरी आदत है 1-2 मिनट कुछ अच्छी बातें करने का। तो आज बात करते हैं हम ज्वलंत इच्छा की। आपने सुना होगा ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर। साथियों, ये बर्निंग डिजायर होती क्या है, थोड़ा सा हम जानेंगे। यानी किसी चीज को पा लेने की अनंत इच्छा कि नहीं, मुझे ये तो हासिल करना ही है, नहीं ये तो मुझे चाहिए, कुछ भी करना पड़े ये मुझे चाहिए। इसी को बोलते हैं बर्निंग डिजायर यानी ज्वलंत इच्छा। साथियों, एक रास्ता, एक मंजिल हमेशा आसान होती है आगे बढ़ने के लिए। लाइफ में जो मैंने पढ़ा, देखा, जांचा, तो मैंने पाया, निचोड़ पाया कि हमेशा बदलने से बहुत ज्यादा आदमी कामयाब नहीं होता है। एक रास्ता, एक मंजिल आपको आपकी मंजिल पे जल्दी पहुंचाएगी और डेफिनेटली आप पहुंच जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं है साथियों कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हैंडसम, सुंदर हैं, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छी बातचीत है, तो आप तरक्की कर जाएंगे। नहीं, वैसे मैं पढ़ाई का बहुत इज्जत करता हूं। शिक्षा बहुत जरूरी है जीवन में, क्योंकि शिक्षा के बिना अधूरा सा रहता है लाइफ। लेकिन साथियों, ये सब होने के बावजूद भी अगर ज्वलंत इच्छा नहीं है, बर्निंग डिजायर नहीं है, तो ये सब चीजें रहते हुए भी इंसान ज्यादा कामयाब नहीं होगा। साथियों, एक बार मैंने कहीं पढ़ा था पत्रिका में, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्रिकेट के भगवान यानी सचिन तेंदुलकर से किसी ने पूछा था कि आप एक साधारण इंसान से क्रिकेट के भगवान कैसे बन गए। तो क्रिकेट जो सचिन तेंदुलकर का जवाब था साथियों, उन्होंने बताया कि मैंने क्रिकेट में ही सोया, क्रिकेट ही खाया, क्रिकेट ही पहना, यानी सोते, जागते, उठते, बैठते, खेलते, कूदते, क्रिकेट 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 क्रिकेट। बस उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। साथियों, इसी को बोलते हैं ज्वलंत इच्छा, बर्निंग डिजायर। ये हम सब के अंदर भी है। भगवान ने हमें एक जैसा बनाया है, एक जैसी बॉडी दी है, एक जैसे अंग दिए हैं। तो कोई इतना ऊपर है और कोई बहुत परेशान है, ऐसा क्यों? यानी कहीं ना कहीं उन लोगों से और हमारे बीच में सोचने का तरीका अलग अलग है। साथियों, बहुत सारे साधन हैं। किताब पढ़िए, वीडियो देखिए, अच्छे लोगों की संगत कीजिए,
तमाम बातें सीखने का मौका है हमारे पास, हम सीख सकते हैं। कुछ विशिष्ट मानव की व्यक्तिगत बातें पढ़ करके हम जान सकते हैं कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे तरक्की मिलेगी। बस अब हमने वादा किया था आपसे कि हम बीडिंग के बारे में पढ़ेंगे, आज जानेंगे कि बीडिंग क्या होती है और बीडिंग कैसे की जाती है और बीडिंग में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, आइए बीडिंग के बारे में हम जानें। गारमेंट को खूबसूरती देने के लिए सितारा, मोती, बीड, कट दाना, कट पाइप, कट ट्यूब्स यानी जरी यानी लेस यानी तार, सिल्वर के तार हमेशा से यूज हुआ है। उसी को बोलते हैं बीडिंग वर्क्स यानी आर्ट वर्क। साथियों, इसमें कौन कौन से मटेरियल लगते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला बीड्स लगता है, दूसरा सितारा लगता है, तीसरा मोती लगता है, फिर कटदाना लगता है, फिर जरी लगती है, फिर सिल्वर के तार भी लगते हैं, शीशे छोटे छोटे लगते हैं प्लास्टिक के, और पैच भी लगते हैं छोटे छोटे प्लास्टिक के या चमड़े के। तो साथियों, इन चीजों से हमारी बीडिंग की जाती है। अभी तक जो आधुनिक मशीन, जो कंप्यूटराइज मशीन आई है साथियों, वो सिर्फ सितारे में सफल हुई और सिर्फ सितारा वो लगा पाती है। बीड्स, पाइप, कटदाना, कट ट्यूब्स में उनको सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है। तो स्पैंगल यानी सितारा जो गोल गोल चपटा सा होता है, उसमें सफलता मिली है, वो कंप्यूटराइज लग पाती है। बाकी साथियों हैंड वर्क के द्वारा ही सुलभ हो पाता है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल होता है, तो जो है मैं बताता हूं आपको। इसके लिए ये हाथ की कढ़ाई का काम है, हाथ से किया जाता है। जैसे आपका फ्रेम होता है साथियों, कुछ गोल फ्रेम होते हैं, कुछ चौकोर फ्रेम होते हैं, उस पे जो है कपड़ा लगाया जाता है और उसे एक इलास्टिक की मदद से उसको टाइट किया जाता है। उसके बाद उस पे छपाई की जाती है, छपाई यानी डिजाइन छपाई की जाती है। उसके बाद सैंपल्स को देख करके आरी की सुई से बीडिंग की जाती है। अब साथियों, बीडिंग जो बीड्स होते हैं, इनमें भी क्वालिटी होती है। जैसे एक सबसे सुंदर जो क्वालिटी आती है वो जेपी ब्रांड की होती है। जेपी यानी जापान मेड, यानी उस बीड्स में कोई शार्प एजेस नहीं होगी, एक जैसा साइज होगा, एक जैसा कलर होगा, एक जैसा शेप होगा। और दूसरी क्वालिटी जो आती है साथियों, वो जैको होती है, वो भी बेस्ट होती है, वो भी ठीक ठाक होती है। और सबसे नीचे लोकल होती है, जिसमें एक जैसा साइज बहुत कम मिलता है, शार्प एजेस भी होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं, शेप शक्ल अलग अलग होती है। तो 3 प्रकार की बीड्स की क्वालिटी होती है साथियों, जेपी, जैको एंड लोकल। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। बीडिंग करने के लिए सबसे अच्छा थ्रेड कौन सा माना जाता है, यानी धागा, कौन सा धागा इस्तेमाल करना चाहिए जो लॉन्ग टाइम सर्वाइवल हो, लॉन्ग टाइम चले। तो सबसे अच्छा धागा साथियों, एक आता है गुटरमैन, दूसरा आता है कोबान। एक पहला धागा गुटरमैन एंड सेकंड कोबान। अब साथियों हम जानेंगे कि बीड्स की क्वालिटी कैसे चेक करें। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, बीड्स की क्वालिटी कैसे चेक करें। तो पहला जो आपका नजरिया होना चाहिए कि बीड्स की डिजाइन अप्रूव्ड सैंपल की डिजाइन से
बिल्कुल हूबहू मैच करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, डिजाइन की बात हो गई। दूसरा जो है साथियों, ये देखना है आपको कि लॉकिंग जो है, नॉटिंग, वो कम से कम 0.25 इंच या 1 इंच तक होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने नॉटिंग नहीं चेक करी और नॉटिंग नहीं दिया गया है, तो एक जगह से अगर बीट्स खुल गया वॉशिंग में या थ्रेड कटिंग में या किसी भी वजह से, तो आपका पूरा बीट्स खुल जाएगा। इसलिए डबल नॉटिंग 0.25 इंच से 1 इंच पे होना अनिवार्य है। इसकी जांच करना बहुत जरूरी है। तीसरा, आपका धागा लोकल नहीं लगना चाहिए। बीड्स वर्क में, बीडिंग वर्क में हमेशा आपका धागा बेस्ट क्वालिटी का हो। गुटरमैन बेस्ट है एंड कुबान बेस्ट है। अगर ये ना हो तो भी आप अच्छी क्वालिटी का धागा यूज करें, ताकि आपके बीड्स में शार्प एजेस की वजह से अगर कट गया धागा तो बीड्स खुल सकती है सर। तीसरी बात, आपको हमेशा बीडिंग के पैनल को वॉश करके जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपने जिस मेजरमेंट के हिसाब से बीडिंग कराई, बाद में वो श्रिंक कर सकता है साथियों। श्रिंक यानी छोटा हो सकता है और जो आपके गारमेंट की शेप को खराब कर सकता है। इसलिए ऑलवेज आपको इसकी श्रिंकेज भी चेक करनी चाहिए। तो मैंने साथियों आपको बताया, पहला डिजाइन चेक करना है, दूसरा आपको नॉटिंग चेक करनी है, तीसरा वॉश करा के देखना है। और कट होल्स भी आते हैं इसमें, यान पुल्स भी आ जाते हैं। कभी कभी कारीगर की लापरवाही की वजह से हार्ड स्टेन भी हो जाता है। इसकी भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो 4-5 चीजें बीड चेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं साथियों। पहला डिजाइन चेकिंग, दूसरा नॉटिंग चेकिंग, और तीसरा स्टेन, कट होल, यान पुल, और चौथा सबसे आखिरी कि वॉश करा के देखें आप कि बीड्स की कलर तो नहीं जा रही है, श्रिंकेज ज्यादा तो नहीं हो रही है, या बीड्स टूट के गिर तो नहीं रहा है। तो साथियों 2 मिनट मैं आपका लूंगा, जरा मैं आपको बीड्स सितारा मोती दिखाता हूं कि कैसे होता है और कैसे चेक करते हैं। आइए साथियों हम देखते हैं। ये है हमारा बीड्स, ये छोटा 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 ये बीड्स है, और ये हमारा होता है कट दाना। ये जो पाइप जैसा होता है साथियों, ये कट दाना होता है। और इसमें जो चौड़े चौड़े हैं वो सितारे होते हैं। जैसे साथियों ये हमारा सितारा होता है। अब इसको ध्यान देना है, ये हमारी जरी होती है, ये जरी होती है। तो ये 3-4 चीजें आपने देख लिया, बीड्स एंड स्पैंगल एंड जरी। तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तो ये क्लोज है, यहां पर पीछे जहां पर नॉटिंग होती है 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक डबल नॉटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर डबल नॉटिंग आप नहीं करते हैं तो ये पूरा खुल जाएगा एक तरफ से, इसलिए नॉटिंग करना बहुत जरूरी है साथियों। तीसरा, अगर गारमेंट बना हुआ है तो थ्रेड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नॉटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, तथा इसमें यान पुल एंड कट होल बिल्कुल नहीं चलेगा। तो आशा है, उम्मीद है कि आपने बीडिंग्स की नॉलेज ले ली होगी, और 1 बार 2 बार 3 बार आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि बीडिंग क्या होती है
बीडिंग की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं और बीडिंग कैसे की जाती है। नाइट साथियों, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।